Morning student, welcome to worksheet number 73. And before starting this worksheet, let me wish you good luck for your coming exams. All of you are having exams, प्री बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं, उन सब की आपको गुड लक मेरी तरफ से। अच्छे से फोकस होके सेंटर में माइंड लगा के क्वेश्चंस को करना, ठीक है? आप अच्छा कर पाओगे। अच्छा, आज की जो वर्कशीट है ये मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे वर्कशीट नंबर 72 ही दोबारा आ गई है। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। एक सर्कल बनाया 3 सेंटीमीटर रेडियस का, जैसे हमने ये बनाया 3 सेंटीमीटर का आपने एक सर्कल बना दिया। टेक 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू, 2 पॉइंट्स लिए पी एंड क्यू ऑन वन द एक्सटेंडेड डायमीटर। इसके एक्सटेंडेड डायमीटर पे हमने पी और क्यू 2 पॉइंट लिए। ये डायमीटर इसको एक्सटेंड किया तो एक पॉइंट पी हो गया, एक पॉइंट क्यू हो गया। उसके बाद ये डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर पे लिए। सेम क्वेश्चन आया था हमारा पिछली बार एक्सरसाइज में कि 7 सेंटीमीटर का है ना। ये मैंने आपको अलग से वीडियो बनाकर भी दिखाया था। इसको हमने एक्चुअल कंस्ट्रक्शन किया था। ड्रॉ टैंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स। अब इन दोनों पॉइंट से इस सर्कल पे टैंजेंट ड्रॉ करनी है। तो उसके लिए क्या करते हैं, आपने ये इतना ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं। ये पॉइंट आपको मिलता है बीच का, और यहाँ से फिर आप एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हो, ठीक है। तो आपने पहले क्या किया, यहाँ से रख के ये जो पॉइंट है सर्कल का सेंटर और ये पी, इससे 2 आर्क ऊपर 2 आर्क नीचे करके इसका मिड पॉइंट ढूंढा, ठीक है। ये जो मिड पॉइंट मिला, यहाँ से हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब जो सर्कल बना, इसने पुराने सर्कल को जिस पॉइंट्स पे टच किया है, इस पॉइंट को मार्क कर लो और यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दो। ये आपकी एक टैंजेंट बन गई, ठीक है। इसको मैंने आपके बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपको करके दिखाया था। अब दूसरी साइड से करते हैं इसी क्वेश्चन को। क्यू से कैसे करेंगे, तो जैसे ये सर्कल आपका बना हुआ है, ये आपने 7 सेंटीमीटर पे ये लिया। अब यहाँ पर ये जो सेंटर है इसका, सर्कल के सेंटर से लिया जाता है चीज़ को। तो ये आपका सेंटर है, यहाँ से आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने से यहाँ पे एक मिड पॉइंट मिल गया जिसको हम एम नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब एम क्यू लेते हुए कंपास को यहाँ रखा अपना, और पेंसिल वाले पोर्शन को यहाँ रखा और एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो उसने पुराने सर्कल को, जो आपका ओरिजिनल सर्कल था 3 सेंटीमीटर वाला, इस पे जिस पॉइंट्स पे टच किया इनको नोट करो और इसको फिर स्केल से क्यू से ऐसे मिला दो। सो ये काम हमने किया था। एक टेंजेंट आपकी यहाँ बनी थी, एक टेंजेंट यहाँ बनी थी। ये मैंने आपको वर्कशीट नंबर 72 में ड्रॉ करके दिखाया। सिमिलर क्वेश्चन बिल्कुल ये हो गया है, ठीक है। सो आप ये स्टेप्स देखना चाहो तो स्टेप देख लो, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे ख्याल से सबको आता ही है, ठीक है। इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। एक लाइन सेगमेंट ए बी बनाई 8 सेंटीमीटर की, ए बी बना दी। दिस इज ए एंड दिस इज बी। देन टेकिंग ए एज सेंटर, ए को सेंटर लेते हुए ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। यहाँ से 4 सेंटीमीटर का आपने सर्कल ड्रॉ कर दिया। चलो कर दिया, ऐसे रख के 4 सेंटीमीटर ओपन करके ए को सेंटर लेते हुए हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया। उसके बाद टेकिंग बी एज सेंटर, ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। बी पे हमने 3 सेंटीमीटर का सर्कल बनाया, तो बी को सेंटर लेते हुए 3 सेंटीमीटर का बना। और दोनों कितने, ये ए बी का लेंथ कितना था, 8 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हो दोनों के बीच में एक थोड़ी सी जगह रह जाएगी, क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर यहाँ हुआ, ये टोटल 8 है, 4 यहाँ लग गया, 3 यहाँ लग गया, दोनों के बीच में 1 सेंटीमीटर की जगह रह जाएगी, बिकॉज ए बी आपका 8 सेंटीमीटर था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कंस्ट्रक्ट टैंजेंट्स टू ईच सर्कल। दोनों सर्कल्स पे एक टैंजेंट कंस्ट्रक्ट करनी है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल, दूसरे सर्कल के सेंटर से। अब हम क्या करेंगे, ए बी इनका सेंटर है, यहाँ पे हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। ये वाली लाइन जो डॉटेड लाइन जा रही है ये जाएगी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पता है ना आपको, कंपास को आधे से ज़्यादा खोलना है, यानी 8 सेंटीमीटर था तो 4 से ज़्यादा 5 या 6 कितना भी ओपन करके यहाँ पे मेटल वाले पोर्शन को रखना है। एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, फिर इसको बिना चेंज किए बी पे ले आओ, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, ऐसे बन जाएगा। इसको ज्वाइन करो, ये डॉटेड लाइन। तो ये तुम्हारा सी पॉइंट पे आ रहा है। यहाँ पे रखते हुए अब अपने कंपास को ओपन करो, जो इसका मिडल पॉइंट मिल गया, ये दोनों साइड इक्वल आ जाएगी। सी से बी सी और सी ए, ये मिड पॉइंट मिल जाएगा जैसे सी, तो ये बी सी और ए सी बराबर होगा, और एक सर्कल ड्रॉ कर दो। तो अब तुम्हारा जो नया सर्कल बनेगा वो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब हमें टेंजेंट्स कहाँ देखनी है, हमें देखना है इस सर्कल पे, इस पॉइंट पे टेंजेंट है। ये जो छोटा 3 सेंटीमीटर का था, ये इसको ए से मिला दो ऐसे, ये टेंजेंट बन गई। उसके सेंटर से बना दिया ना हमने। क्या किया,
इसके सेंटर से, इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट बनाई इस सर्कल के सेंटर से, ये ए था, ऐसे करके हमने ज्वाइन कर दिया। अब हमें बी से टेंजेंट बनानी है ए के ऊपर, तो कौन सी जगह पर होगा, जहाँ पे ये सर्कल्स मीट करेंगे, यानी ये पॉइंट पी और क्यू। ठीक है, तो बी से पी पे और बी से क्यू पे। समझ आ रहा है ना, ये भी मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था, ऐसा क्वेश्चन हुआ था। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन, ईजी है ना, बहुत ईजी है। सिर्फ ये मतलब एक एक स्टेप समझ लो तो इसमें कुछ काम ही नहीं है। सब में क्या होता है कि जो भी जगह बताते हैं वहाँ पे तुम्हें उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना होता है, ऐसे आर्क करके। तो जब मिड पॉइंट मिल जाता है, इससे आपको इतना, ये अब मिड पॉइंट मिल जाएगा तो ये बराबर होंगे, फिर एक सर्कल ड्रॉ कर लेना होता है। ठीक है, और जहाँ पे वो जिस भी पॉइंट पे टच करता है वहाँ से आपकी टेंजेंट बन जाती है। ओके, अब हमारे पास ये एक्सरसाइज है, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक सर्कल बनाओ रेडियस 4 सेंटीमीटर का, और उस पर 2 पॉइंट्स लो एस एंड टी ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर। जैसे हमने एक सर्कल बनाया, ये वाला ब्लू वाला 4 सेंटीमीटर का, और इस पे 2 पॉइंट्स एस एंड टी लिए एक्सटेंडेड डायमीटर पे। तो ये डायमीटर वाली जगह है, डायमीटर को एक्सटेंड कर दिया ये बाहर तक, और ये 9 सेंटीमीटर तक। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन में हमने 7 सेंटीमीटर करा है। ठीक है, ये मैंने आपको वर्कशीट नंबर 72 में एक्चुअली ड्रॉ करके दिखाया है। तो आज मैं दूसरी वर्कशीट नहीं अटैच करने वाली बच्चों, बिकॉज सिमिलर क्वेश्चन आया हुआ है। अब ये 7 सेंटीमीटर की जगह 9 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ये मैंने आपको बना के देखा हुआ है। फिर भी किसी बच्चे को डाउट आता है तो वर्कशीट नंबर 72 को एक बार आप देख लेना, उसमें मैंने ड्रॉ करके दिखाया हुआ है। मैं यहाँ से इसको इस तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी फिर से। तो ये 9 सेंटीमीटर आपने यहाँ ओपन कर दिया, यहाँ ओपन कर दिया, इसको एस और टी मार्क कर दिया। ड्रॉ टेंजेंट्स टू द सर्कल। अब एस और टी से टेंजेंट बनाने इस सर्कल पे। तो हम क्या करेंगे, हम अब इस सर्कल का सेंटर ये वाला पॉइंट हुआ, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। तो जो भी पॉइंट आ गया, जैसे ये सेंटर आ जाएगा, और उससे हम एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। तो ग्रीन कलर का सर्कल हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक सर्कल बनाया 3 सेंटीमीटर का। फिर हमने इसको आगे बढ़ाया, इसको यहाँ बढ़ाया, एस और टी पॉइंट लिए। ठीक है, 9 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने इस जगह से इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। ठीक है, यहाँ पे ऐसे रख के फिर हमने एक सर्कल बना दिया। ठीक है, तो ये ग्रीन वाला सर्कल बन गया, इधर वाला। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, और फिर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना इस जगह का, ऊपर नीचे आर्क, और एक सेंटर मिल गया, और उससे फिर आपने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो ये सर्कल ड्रॉ हो गया। तो आप देख रहे हो 2 ग्रीन सर्कल्स ड्रॉ हो गए। अब इस सर्कल ने इसको किस पॉइंट पे टच किया है, इस पॉइंट पे टच किया। इस वाले सर्कल को हमें सर्कल के क्या बनाने, टेंजेंट्स बनानी है। तो यहाँ से हम कहाँ बनाएंगे इसकी टेंजेंट्स, ये देखो ये कैसे बन रही थी, हमने इस सर्कल के इस पॉइंट से यहाँ पे इसकी टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी। ठीक है, और इससे इस जगह पे जहाँ पे वो कट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस जगह पे टच कर रहा है, इसकी हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ से एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, और इधर से इस जगह पर, क्योंकि इस पॉइंट पे वो ब्लू और ग्रीन दोनों टच हो रहे हैं, इस पॉइंट पे टच हो रहे हैं बच्चों। और सिमिलरली ये टी से ये यहाँ पे टच हो रहा है, ये ग्रीन और ब्लू, ये ओरिजिनल वाला पहले जो बनाया था वो ब्लू था ना, नया वाला ग्रीन बना है। तो ये इस पॉइंट पे हम टेंजेंट बना देंगे, ये पॉइंट। ठीक है, और इसके यहाँ से ये ब्लू पॉइंट ये वाली जगह पर। ठीक है, ये पॉइंट जो है, तो ये बस ये हो गई कंप्लीट। इस तरीके से कंस्ट्रक्शन है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है कि कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ये सर्कल बनाया 4 सेंटीमीटर का, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। अब कंसेंट्रिक का मतलब होता है सेम सेंटर। तो इसी सेंटर से हमने एक और सर्कल बना दिया जो कि 6 सेंटीमीटर का है। तो बाहर जो दूसरा ग्रीन बना है 6 सेंटीमीटर है, अंदर वाला 4 सेंटीमीटर है। ये आपका 4 सेंटीमीटर का और ये आपका 6 सेंटीमीटर का है। अब आपको क्या करना है, 6 सेंटीमीटर वाले सर्कल से 4 सेंटीमीटर वाले सर्कल पे टेंजेंट बनानी है। तो उसको कैसे करोगे, ये देखो। सबसे पहले आप एक सर्कल बनाओगे, जो मैंने ग्रीन कलर का बनाया है, एक सर्कल बना दिया। उसके बाद आप उसके ऊपर एक फिर दूसरा सर्कल बनाओगे, रेड, जो मैंने रेड कलर से बनाया है 6 सेंटीमीटर का, वो बन गया। ठीक है, तो पहले आपने ग्रीन कलर का बनाया, फिर ये बनाया, ये 2 सर्कल्स बन गए। अब आप इस यहाँ पर इसको ज्वाइन कर लोगे ऐसे, ये पॉइंट बन गया। अब यहाँ से आप इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे, सेंटर आ जाएगा, फिर इस पर एक और सर्कल बना दोगे यूँ करके। तो वो तुम्हारा बन गया ये ब्लू कलर का। अब ये ब्लू कलर का ग्रीन कलर को कहाँ टच कर रहा है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट पे टच कर रहा है, ये पॉइंट पे टच कर रहा है। तो यहाँ पर हुआ ये पॉइंट,
ये वाला, और यहाँ पर हुआ ये पॉइंट। यहाँ पर आप क्या करोगे, टेंजेंट्स ड्रॉ कर दोगे। ये कर दिया, तो ये आउटर सर्कल से इनर सर्कल पे 4 सेंटीमीटर वाले पे टेंजेंट बन गई। तो ये जो पॉइंट है तुम्हारा, ये सर्कल जो था रेड वाला सर्कल जो कंसेंट्रिक सर्कल था, उससे हमने ग्रीन वाला सर्कल जो 4 सेंटीमीटर का था उसकी टेंजेंट ड्रॉ कर दी है। आपका है 4 और यहाँ पर है ये पूरा 6। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो और इनको नाम दे दो। ठीक है, इसका सेंटर का नाम दे दिया O, ये PAPB, ये बन गया। इजी है ना। अब इसमें दूसरी वर्कशीट, इसको दूसरा वीडियो लगाने की ज़रूरत तो नहीं है ना, अच्छे से समझ में आ गया पूरा कलर्स वगैरह से। मुझे ज़रूर बताना कि समझ आ गया। मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है सेकंड वीडियो की बच्चों, कि बिकॉज ये वर्कशीट नंबर 72 में मैंने ड्रॉ करके दिखाया था, सिमिलर क्वेश्चंस आए हैं। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करके मुझे बताओ कि तुम्हें ये बनाना आ गया है। ठीक है, ये मुझे अच्छा लग रहा है, अपनी तरफ से सेटिस्फैक्ट्री लग रहा है। अच्छा बच्चों, आपसे कुछ बात भी करनी है। ये इस हफ्ते की आखिरी वर्कशीट है, फ्राइडे को वर्कशीट नहीं आएगी आपको। हमारी मुलाकात अब नए साल में ही होगी। बच्चों 2020 ने 2020 ने हमारी ज़िंदगी को बहुत प्रकार से बदल के रख दिया है। हमने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ नया सीखा भी है। अनेक प्रकार के परिवर्तन हमारे सामाजिक जीवन में आ गए हैं। स्कूल रिलेटेड प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आ गए हैं। बच्चों, मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। दिसंबर के दूसरे सप्ताह में मेरी तबीयत कुछ ख़राब हुई, तो मैंने टेस्ट कराया, पता चला कि मुझे कोविड हो गया है। डॉक्टर की सलाह पे मैंने दवाइयाँ ली, थोड़ा काम किया, थोड़ा आराम किया, और ऐसे रहते हुए मैंने आपकी सारी स्टडी रिलेटेड वीडियोस बनाई। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से आपकी स्टडीज़ पर कोई बैड इफ़ेक्ट पड़े, इसलिए मैंने किसी को ये बात बताई नहीं और अपना काम शुरू रखा। आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, थोड़ी सी कमज़ोरी है जो धीरे धीरे ज़रूर ठीक हो जाएगी। और ये घटना मैं आपको इसलिए शेयर कर रही हूँ कि हर जो भी लाइफ में कुछ भी घटना आपके साथ होती है, इसके 2 रास्ते आपके सामने खुल कर आते हैं हर चीज़ पे। यदि मैं चाहती तो ये सोच सकती थी कि मुझे कोविड हुआ है और ये काम छोड़ देती, कि मुझे तो रेस्ट चाहिए, लेकिन मैंने सोचा जितना हो सकेगा मैं काम को रखूँगी, करती रहूँगी। और मैं मानती भी हूँ कि हर सिचुएशन जो भी तुम्हारे सामने आती है, वो परेशानी तुम्हें कमज़ोर बनाने के लिए नहीं आती, वो तुमको विनर बनाने की कैपेसिटी भी रखती है। तो अगर आप चाहो तो अपने जीवन में इस बात को ध्यान रख सकते हो। आप इस चीज़ की मेरे से प्रेरणा और सबक ले सकते हो कि जब भी कोई परेशानी की चीज़ आए तो उससे घबराना नहीं होता है, उससे लड़कर बाहर निकल के आना होता है। आप अपने आप को कमज़ोर बनाते हो या ताकतवर बनाते हो, सब आपके मन के ऊपर डिपेंड करता है। आप क्या सोचते हो, किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, वो होता है। और हम सभी जीतना ही चाहते हैं, हम में से कोई भी हारना नहीं चाहता, किसी को भी हार पसंद नहीं। इसलिए घटनाओं के आगे कभी हार नहीं माननी चाहिए, बिकॉज लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलेंगे बच्चों, हार जीत चलती रहेगी। उसके बढ़कर, सब चीज़ों से बढ़कर ज़िंदगी के सबक लेने बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि लाइफ हमसे अलग प्रकार से टेस्ट लेती है ना। वो तुम्हें ऐसे करेक्ट करके नहीं बताती जैसे मैं तुमको एक एक चीज़ करेक्ट करके बता देती हूँ या तुम्हारी टीचर्स बता रही होती हैं। तो मैथ्स के रूल्स के अलावा अगर तुम मुझसे ज़िंदगी में ये चीज़ की सबक लोगे, ये चीज़ सीखोगे, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि जो बच्चे मेरे से कनेक्टेड हैं वो सभी पावरफुल हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। मुझे स्ट्रॉन्ग डिटरमाइंड स्टूडेंट्स ऐसे चाहिए। आप सभी लोग मेरे फ्रेंड्स बन गए हो धीरे धीरे ना, इतने समय से हमारा लॉन्ग टाइम से एसोसिएशन है। तो मेरे सभी बच्चों को, मेरे सभी दोस्तों को आने वाले नववर्ष की अनेक अनेक शुभकामनाएं। यह नया वर्ष हम सब के लिए मंगलमय हो। भगवान करे, अल्लाह करे, ये सारी परेशानियां ख़त्म हों और सब 2021 में सब अच्छा रहे हम सब लोगों के साथ। इंद्रधनुष के रंग बिखरे, सूरज चांद सितारे हम में चमके और नए सूर्य का उदय हो। ओके बच्चों, नमस्कार, फिर मिलेंगे, बाय बाय।